आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर पेड प्रमोशन के माध्यम से आरएसएस का गुणगान जारी है। इतिहास के काले अध्यायों को मिटाकर ये अपना नया फर्जी इतिहास लिख रहे हैं। आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं। आइए आज आरएसएस की हकीकत पर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, आखिर किस उपलब्धि के लिए आरएसएस का गुणगान किया जा रहा है, ये देश को जानने का अधिकार है। उस संगठन का गुणगान जिसने देशभक्ति की जगह अंग्रेजों की चापलूसी और आजादी के आंदोलन से दूरी बनाने का रास्ता चुना, जिस संगठन ने कांग्रेस की आजादी की लड़ाई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। जब शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई जैसे नेता देश की आजादी के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ रहे थे, अंग्रेजी हुकूमत की जेलों की यातनाएं झेल रहे थे, उस समय आरएसएस के लोग क्या कर रहे थे? अंग्रेजी शासन के सामने नतमस्तक, अंग्रेजी शासन को सलाह दे रहे थे, चिट्ठियां लिख लिख कर कि महात्मा गांधी और कांग्रेस को कैसे रोका जाए ताकि ब्रिटिश शासन सुरक्षित रहे। आजाद हिंद फौज के खिलाफ अंग्रेजी सेना में नौजवानों के भर्ती का अभियान चला रहे थे। 1930 का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, हर राष्ट्रीय आंदोलन का आरएसएस ने बहिष्कार किया। कभी अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रदर्शन नहीं किया। आज तिरंगे को हाथ में लेकर तिरंगा यात्रा निकाल कर राष्ट्रवाद का दिखावा करने वाले लोग कभी 3 रंगों को तिरंगे को अशुभ बताते थे। 52 साल तक आरएसएस ने अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, संविधान की प्रतियां जलाईं, आरक्षण का लगातार विरोध किया। आज तक आरएसएस का एक भी प्रमुख अनुसूचित जाति, आदिवासी या पिछड़ा वर्ग से नहीं बना है। आज तक आरएसएस महिलाओं को घरों की शोभा मानते हैं, संघ की शाखाओं में महिलाओं को स्थान नहीं देते। महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस की विचारधारा पर सबसे बड़ा कलंक है। देश के राष्ट्रपिता को गोली मारने वाला, देश के इतिहास का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे आरएसएस की विचारधारा में विश्वास रखता था। स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। आरएसएस के प्रमुख के साथ सरदार पटेल का जो पत्र व्यवहार है, उसमें सरदार पटेल द्वारा कही गई बातें और आरएसएस प्रमुख द्वारा दी गई अंडरटेकिंग आरएसएस की पोल पट्टी खोल कर रख देती है। आरएसएस ने भारत की एकता पर सबसे बड़ा हमला धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर किया है। आज मोदी जी और भाजपा के हर नेता के भाषणों में ये नफरत दिखती है। कब्रिस्तान वर्सेस श्मशान, मुजरा वर्सेस मंगलसूत्र, हिंदू विरुद्ध मुसलमान, यह आरएसएस की ट्रेनिंग में ही सिखाया गया है। जो लोग आजादी की लड़ाई से अनुपस्थित रहे, जो तिरंगे से नफरत करते रहे, जो संविधान से और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते रहे, वही लोग आज राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटने निकले हैं। लेकिन याद रखिए, भाषणों से इतिहास बदलता नहीं है। आरएसएस का अंधकारमय अतीत लाल किले से मोदी द्वारा दिए गए भाषणों से धुल नहीं सकता। आरएसएस ने लगातार महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाखों क्रांतिकारी, लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान का अपमान किया है, जो इस देश को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। भारत गांधी और नेहरू के दिखाए रास्ते पे चलेगा। भारत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के रास्ते पर चलेगा। भारत आरएसएस की विचारधारा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।